वासुदेवाय। ओम ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला स्कंद है हमारा 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का दिव्य त्याग। और श्लोक संख्या है हमारे यहाँ पर यहाँ पे भीष्म देव बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज उनको उपदेश करते हुए क्या कह रहे हैं। 20वें श्लोक में उन्होंने कहा कि हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, सुभेशी, मंत्री, दूत, उपकारी आदि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। श्लोक संख्या 21। भगवान होने के कारण वे जन जन के हृदय में विद्यमान है। वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और विषमता के मिथ्या अहंकार से सर्वदा मुक्त है। अतएव वे जो कुछ भी करते हैं वे भौतिक उन्माद से मुक्त हैं। वे समदर्शी हैं। तो ये वाला श्लोक हमारा हो गया था क्या? 21वां श्लोक। सर्वात्मना समदृशो या दया सयान्य प्रति तत्कृतं मतिर्वयम् निर्बध्यस्ते न क्वचित्। सर्वा आत्मना, सबकी आत्मा है। समदृशु, भगवान होने के कारण वे जन जन के हृदय में विद्यमान है। इसलिए उनको क्या कहा जा रहा है? सर्व आत्मना, प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाला। समदृशा, सबों पर समान रूप से दयालु होने वाला। तो जैसा कि भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निहितो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। कि मैं सभी जीवों के हृदय में आसीन हूँ, विराजमान हूँ परमात्मा रूप में, और समान रूप से मैं सब पर दया दिखलाता हूँ। किस प्रकार से भगवान दया करते हैं? भगवान हमारे अनुसार जो भी इच्छाएं होती है हमारी, उनको पूरा करते हैं। ये भगवान की सबसे बड़ी दया है। और एक सबसे बड़ी दया क्या है भगवान की? कि भगवान परमात्मा रूप में जीवात्माओं के साथ रहते हैं समान रूप से। समान रूप से का मतलब ये नहीं सोचते कि ये जो जीव है इसने अब कौन सा शरीर धारण किया है, शुगर का या मल का कीड़ा बन गया है। ये किसी कारणवश ये मल का कीड़ा बन गया है।
तो अब मैं परमात्मा रूप में इसके हृदय में ना रहूं, मुझे भी वहां पर रहना पड़ेगा इसके साथ, तो मैं वहां ना रहूं। इसलिए भगवान क्या है? समदृशी है, समान व्यवहार रखने वाले, समान रूप से दयालु है वो, दयाद्र रहते हैं हमेशा प्रत्येक जीव के प्रति। क्यों? क्योंकि भगवान प्रत्येक जीव से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। लेकिन हम लोग भगवान से प्रेम नहीं करते। हमारा जो प्रेम होता है वो कैसा प्रेम है? इस भौतिक संसार वाला जो दिखाई देता है हमें, जिसके साथ हम व्यवहार करते हैं। अब भगवान तो दिखाई भी नहीं देते हैं, उनसे प्रेम कैसे करें? तो जब भक्ति में हम एडवांस होते हैं, भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, तो भगवान को महसूस भी कर सकता है कि अनिता माता जी है तो इन्होंने इसका अनियुक्त है। जी धन्यवाद। तो यहाँ पे हम क्या चर्चा कर रहे थे? क्या कह रहे थे? कि भगवान हमसे ज्यादा प्रेम भगवान को प्रेम करते हैं, प्रत्येक जीव से भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन हम भगवान से अंश मात्र भी प्रेम नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान ने, हमने कभी भगवान को देखा नहीं है, भगवान को खाली सुना ही तो है, शास्त्र में सुनी तो रहे हैं उनको। लेकिन भगवान से प्रेम कब होता है? जब बहुत ज्यादा भगवान के बारे में सुना जाता है, भगवान को महसूस किया जाता है, जब बहुत ज्यादा शुद्धिकरण होने लग जाता है, जब भगवान से आदान प्रदान होने लग जाता है, तो उसको लगता है कि हाँ भगवान है। अन्यथा आदान प्रदान करने के लिए तो उसके लिए उसके सामने लोग हैं जिनके साथ वो बातचीत करता है, जिनको वो देखता है, उनके साथ उसका आदान प्रदान चलता है। तो कभी तो प्रेम और कभी नफरत, है ना, ये दोनों चीजें चलती रहती है। लेकिन भगवान प्रत्येक जीव से प्रेम करते हैं और समान रूप से उन पर दयालु रहते हैं, विषमता के मिथ्या अहंकार से सर्वदा मुक्त हैं। अतएव जो कुछ भी करते हैं वे भौतिक उन्माद से मुक्त हैं और वे समदर्शी कहलाते हैं। तो अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य अनुवाद श्री प्रभुपाद की है। क्योंकि वे परम पूर्ण है, अतएव उनमें से कुछ भी भिन्न नहीं है। अच्छा, वैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये वाला श्लोक हमारा हो गया था, मुझे याद आ रहा है, ये वाला श्लोक हो गया, तो तात्पर्य पढ़ाना भी मैंने हो गया था। तो चलिए इसको वैसे पढ़ देते हैं, फिर अगले श्लोक पे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वे परम पूर्ण है, अतएव उनसे कुछ भी भिन्न नहीं है, वे केवल है, उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार उनकी शक्ति से वे सर्वत्र उपस्थित हैं और उनसे अभिन्न हैं। सूर्य की पहचान सूर्य की किरणों के प्रत्येक इंच से तथा किरणों के प्रत्येक कण से की जाती है। इसी प्रकार से भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा चतुर्दिक बटे हुए हैं। ये परमात्मा है, परम निर्देशक के रूप में समूह में उपस्थित हैं। अतः वे पहले से ही सारथी तथा स्वस्थ जीवों के उपदेशक मंत्री हैं। अतः जब वे अर्जुन के सारथी रूप में स्वयं प्रकट होते हैं तो उनके उच्च पद में कोई अंतर नहीं पड़ता। यह तो भक्ति की शक्ति है
चीजों ने सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है, क्योंकि जीवन की भौतिक धारणा से उनका कोई सरोकार नहीं रहता, क्योंकि वे परम आध्यात्मिक सत्ता है। अतएव उनके लिए तो कर्म ना तो उत्तम है ना अधम है। भगवान होने के कारण उन्हें मिथ्या अहंकार नहीं होता, अतएव वे अपने को किसी वस्तु से भिन्न नहीं मानते। उनमें अहंकार का अभाव संतुलित रहता है, अतएव वे अपने शुद्ध भक्त का सारथी बनकर अपने को निकृष्ट नहीं मानते। जैसे कि इस भौतिक संसार में हम दिखते हैं, तो यह तो शुद्ध भक्त की महिमा ही है कि वो अपने प्रिय भगवान से सेवा करा लेता है। तो अगले श्लोक पे आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 22। तथा एकांतान भक्तेश पश्ये तथा एकांता भक्तेश पश्ये पूपादुकं कृतं यन्मे सूर्य जदा साक्षात् कृष्णो दर्शनम आगत। तो सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी कृपा करके वे मेरे समक्ष अब आए हैं जब मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य भक्त हूँ। ये वाला श्लोक भी हमारा हो गया। मुझे लगता है कि मेरा धागा शायद आगे बढ़ाया नहीं था। तो यहाँ पर भीष्म देव जी ये बात कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। भगवान की महिमा को वो बढ़ा रहे हैं, भगवान के बारे में वो कह रहे हैं। और यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं कि सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी कृपा करके वो मेरे समक्ष अब आए हैं जब मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य भक्त हूँ। श्लोक संख्या 23। भक्त्या वैसे मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् प्रयोजन कलेवरं योगी मुच्यन्ते काम कर्म भी। जो भगवान भक्ति तथा चिंतन से, ये वाला श्लोक भी हमारा हो गया था। ये 23 से ही शुरू है, आज यहाँ तक हो गया था 22 तक। इसका जो ये पैराग्राफ है ना, यहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ है। 22 वाले का जो दूसरा जो पैराग्राफ है ना, उस पे निशान है जो भी आपने पढ़ा। हाँ, जो भी मैंने पढ़ा है 23वां पढ़ा है मैंने, 23वां। अच्छा, 23वां पढ़ा आपने? हाँ, 23वां पढ़ा है। जो भगवान भक्ति तथा चिंतन से, चिंतन से और पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन्हें उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। कैसे? भक्ति के साथ ना, जो भी हम क्रिया करें, भगवान की सेवा करें, वो भक्ति पूर्वक होना चाहिए। जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो भक्ति पूर्वक होनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी सेवा को भी भगवान बहुत बड़ा मानते हैं। और भक्त भगवान की जो भी सेवा करता है उसको बड़ी सावधानी पूर्वक और बड़े प्रेम पूर्वक करता है। प्रेम पूर्वक की गई सेवा ही भक्ति कहलाती है, भगवान की प्रेम के साथ। और वो प्रेम आता कहाँ से है? हृदय से। और भगवान रहते कहाँ है? हृदय में। हृदय से हृदय में ट्रांसफर होता है वो ज्ञान, वो भक्ति। जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी हम कार्य करें, देखो उसको बड़े हृदय से करना चाहिए, बड़े दिल से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम निहित होता है, उसमें भक्ति निहित होती है। तो भगवान भी भक्तों के साथ
इसी प्रकार का आदान प्रदान चाहते हैं कि वो चाहे मेरी थोड़ी सी भी सेवा क्यों ना करे, लेकिन वो कैसी हो, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक। तो जो भगवान भक्ति तथा चिंतन से, एक तो भगवान की भक्ति और फिर वो दूसरा उनका चिंतन करना, मनन करना। जैसे कई बारी हम सुनते हैं कि भगवान के बारे में सुन लिया, खाली ये नहीं कि ठीक है अब हमारा कुछ हमें पुण्य मिल गया है, चलो आज हम किसी सेंटर में चले गए हैं और वहां पर जाकर के हमने अपना समय बिताया, तो कुछ पुण्य हमने हासिल कर लिया। बस ऐसा नहीं सोचता कभी भी। हमेशा वो यही सोचता है कि जो कुछ भी उसने थोड़ा जो भी सुना है उसका फिर वो बैठ करके मनन करे, चिंतन करे उसका। जैसे कहते हैं ना, अगर हमने पढ़ा भी है तो ये नहीं कि भी हमने बहुत सारा पढ़ लिया, हमने 1 पेज पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिया, हमने 3 पेज पढ़ लिए। थोड़ा पढ़े लेकिन उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करें, उसके ऊपर ज्यादा बातचीत करें, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस पर डिस्कशन करना, उस पर चर्चा करना, थोड़ा, क्योंकि थोड़ा पढ़ा हुआ और उस पर ज्यादा चिंतन करना, उस पर मनन करना, उस पर विचार करना, वो ज्यादा समझ में आता है, वो ज्यादा दिमाग में, हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में बैठ पाता है। लेकिन अगर हम 3-4 पेज इकट्ठे अगर पढ़ ले, लेकिन उसमें से अगर पूछा जाए तो हमने क्या पढ़ा या क्या सुना और कुछ भी ना बता पाए तो बेकार है। वो केवल हमने क्या किया, एक पुण्य अर्जित कर दिया। तो चिंतन करना बहुत जरूरी है। तो जितना भी हम सुनते हैं, जितना भी हम पढ़ते हैं, उसका बैठ करके थोड़ा सा मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और फिर क्या है, एवं भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में भगवान प्रकट होते हैं, भक्ति से, चिंतन से और भगवान के पवित्र नाम से। वे उन्हें उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय, तो ऐसे भक्त जो भगवान की भक्ति करते हैं चिंतन के साथ और उनके पवित्र नाम के साथ। अब देखिए, भगवान का नाम भी अगर हम लेते हैं तो उसका चिंतन करना चाहिए कि जो भगवान का नाम ले रहे हैं, ये कि हम क्यों ले रहे हैं, इसकी महिमा क्या है ना। जितना ज्यादा हमें भगवान की महिमा के बारे में पता होगा, और जैसे जैसे हम भगवान के उस नाम को लेंगे तो हमारे हृदय का क्या होगा, शुद्धिकरण होगा, ज्यादा से ज्यादा शुद्धिकरण होगा हमारा। अगर हम क्या करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, लेकिन किसके साथ लेंगे, भगवान की महिमा का चिंतन करते हुए। एक बारी मैं एक प्रभु जी है ना, जो वहां से आते हैं, सुदामा प्रभु जी को जप करते हुए देख रही थी, तो वो अपना जप करते करते क्या कह रहे थे, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि नामानि देन कीर्तनिया सदा है। और फिर उसका चिंतन करते हैं, भगवान का नाम लेते जाते हैं। ये जो भगवान का नाम है, ये हमें क्या नहीं दे सकता। ये भगवान का नाम लेते 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 ही हम विनम्र बन जाएंगे। ये भगवान का नाम ऐसा है, हमें विनम्र बनने के लिए, तृणादपि सुनिचेन होने के लिए, हमें कोई कृत्रिम रूप से कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम लेते 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 ही गुण आ जाएंगे, अपने आप ही गुण आएंगे। ये चिंतन नहीं करना कि मुझे कैसे विनम्र बनना है। जितना ज्यादा हम भगवान के नाम के शाब्दिक, जो भगवान का जो शब्द है ना, जैसे हरे कृष्ण, हरे राम,
इस पर जब हम फोकस करते हैं तो अपने आप ही ये गुण हम में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और जैसे ही हम हरे बोलते हैं तो हमें तुरंत श्रीमती राधा रानी का रूप हमारे सामने आना चाहिए। जब हम कृष्ण बोलते हैं तो वो कृष्ण जिन्होंने हाथ में मुरली ली हुई है, उनका रूप हमारे सामने आ जाता है। मोर पंख धारी है, वो मोर पंख लगाए हुए हैं। तो वो रूप हमारे सामने आना चाहिए। जैसे कि हम मान लीजिए किसी को आवाज लगाते हैं तो उसका पहले रूप आता है ना कि हम किसको आवाज लगाने जा रहे हैं। तो भगवान का चिंतन होना चाहिए। और जब इस प्रकार का चिंतन करते हुए नाम जप करेंगे तो ये गुण तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे अपने आप। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जो 8 श्लोक हमें दिए हैं उन सब की गुणवत्ता इस हरि नाम से ही मिलने वाली है ना। क्योंकि जो पहला श्लोक है वही क्या बताता है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो हमारे चित्त के दर्पण की ये मार्जन करता है, सफाई करता है। ये कौन? भगवान का नाम। तो जैसे ही हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारे हृदय की जो मैल है वो साफ होने लग जाएगा। और फिर आगे आगे इनके बारे में और भगवान के नाम के, ये नाम जो है भगवान का, हाँ, निज सर्वशक्ति, ये पूरी शक्तियों से भरा हुआ है ये। लेकिन फिर भी मेरा इसमें अनुराग नहीं हो रहा। दूसरा श्लोक, फिर जो तीसरा श्लोक है, हाँ, वो सारे गुण धीरे धीरे स्टेप 8 श्लोक तक जैसे जैसे हमारी नाम जप की गुणवत्ता अच्छी होगी, ये सब सारे गुण जो है उस स्टेज तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन करने क्या करना है, हमें भगवान के बारे में चिंतन करना है, उनके बारे में मनन करना है, उनके बारे में विचार करना है, उनके बारे में मंथन करना है। जैसे कि अभी आपने बताया कि थोड़ा पढ़े लेकिन उसके ऊपर चर्चा ज्यादा की जाए, डिस्कशन हो ना। मान लीजिए अब ज्यादा लोग हैं तो सब लोग उस पर डिस्कस करें। इस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, वे उन्हें उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोटे समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। मुक्त हो जाएंगे कर्मों के बंधन से। तो योग का अर्थ है अन्य स्वस्थ विषयों से हटाकर मन को केंद्रित करना। योग का मतलब जोड़ना, किसी चीज से कनेक्ट करना, किसी चीज से उसको जोड़ देना। योग का अर्थ है अन्य सारी विषयों से हटा करके मन को एक वस्तु पर केंद्रित कर देना। वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि कहलाती है, या भगवान की सेवा में 100% अनुरक्ति। जो इस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करता है वह योगी कहलाता है ना। अब योगी भी तो यही करते हैं ना, एक अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस पर अपना चिंतन मनन करते हैं। उस स्थान पर पहुंचने के लिए वो पूरी अपनी योग शक्ति लगा देता है, तभी तो उसे क्या कहते हैं, योगी। लेकिन भगवान योगी की परिभाषा भगवद गीता में ही देते हैं। कहाँ देते हैं? 6 अध्याय का कौन सा श्लोक है? 47वां। योगिनाम अपि सर्वेषां मत गतिं प्रात्मना। तो समस्त योगियों में वो है जो अपने अंतःकरण में मेरा चिंतन करता है, उसको सर्वोच्च योगी बताया है भगवान ने। योगी के लिए अनेक अनेक विषय है। योगियों के लिए अनेक अनेक विषय है, लेकिन
जो सर्वोच्च योगी है वो मेरे बारे में चिंतन करेगा, बस गतेंद्र आत्मना, मेरे बारे में सोचेगा, वो सर्वोच्च योगी है। उसको भगवान ने क्या कहा है? वो सर्वोच्च योगी है। तो वह योगी कहलाता है। और भगवान का ऐसा योगी भक्त भगवान की सेवा में प्रतिदिन 24 घंटे लगा रहता है। फलस्वरूप उसका सारा ध्यान नवदा भक्ति में, भगवान चिंतन में लगा रहता है। नवदा भक्ति में श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पूजनम, पाद सेवनम, दास्यम, मतलब स्तुति, दास्य भाव रखना, आज्ञा पालन करना, साख्य भाव रखना और समर्पण सम्मिलित है। और योग के ऐसे अभ्यास से भगवान द्वारा मान्यता मिलती है। जैसा कि समाधि की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए भगवत गीता में स्वयं भगवान व्याख्या करते हैं, वही भगवान कह रहे हैं, योग नाम अपनी सर्वेक्षाम मत गत्यंतरात्मना। और भगवत कृपा से ऐसा पूर्ण योगी अपने मन पूर्ण चेतना से भगवान में एकाग्र करता है। और इस तरह शरीर त्यागने के पहले उसके नाम का कीर्तन करने से यह भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लोग को भेज दिया जाता है जहाँ भौतिक जीवन तथा उनसे संबद्ध कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में जीव को अपने कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर 3 प्रकार के कष्टों को सहना पड़ता है। तो हम इसको जानते हैं, 3 प्रकार के कष्ट हमें कौन से मिलते हैं? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक कष्ट। मन से मिलने वाले कष्ट, मन से डिप्रेशन हो जाता है। शरीर से मिलने वाले कष्ट, शरीर में कोई रोग लग जाता है। ये दूसरों से मिलने वाले कष्ट कहेंगे, मन से मिलने वाले या दूसरों से मिलने वाले, या फिर दैविक कष्ट जो देवताओं के द्वारा मिलने वाले कष्ट हैं। तो ऐसा बहुत जीव को स्वाभाविक इच्छाओं के ही कारण उत्पन्न होता है। भगवत भक्ति से जीव की स्वाभाविक इच्छाओं का अंत नहीं हो जाता। भगवत भक्ति से जीव की स्वाभाविक इच्छाओं का अंत नहीं हो जाता, अपितु वे भक्ति के सद कार्य में लग जाती हैं। इससे इच्छाएं वैकुंठ चली जाती हैं। और सेनापति भीष्मदेव यहाँ पर विशेष रूप से योग का उल्लेख कर रहे हैं। कि भौतिक शरीर को त्यागने के पहले अपने समक्ष साक्षात भगवान को देख रहे थे। अतः उन्होंने अगले श्लोक में इच्छा व्यक्त की कि वे भगवान उनकी दृष्टि के समक्ष ही बने रहे। तो बड़ा सुंदर श्लोक है यहाँ पे 24वां श्लोक। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यादितम हिनो महम प्रसन्नहियासारुणलोचनोल्लासं मुखाम्बुजोद्यान चतुर्भुजाः। तो चतुर्भुज रूप तथा उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों से युक्त सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह शरीर छोड़ ना दूं। तो क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, जब तक वो अपनी इच्छा से शरीर ना छोड़ना चाहे, ये उनके ऊपर डिपेंड था। इसलिए वो क्या करें, जब तक मेरा शरीर छूट ना जाए तब तक आप मेरे सामने बने रहिए। तो भीष्म देव जी जानते थे कि भगवान कृष्ण आदि नारायण हैं और उनके आराध्य देव
चतुर्भुज नारायण थे, लेकिन वे यह जानते थे कि वे चतुर्भुज नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। ये चतुर नारायण कौन है? भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। भगवान के अनेकानेक रूप हैं, अनंत रूप है भगवान के, अनंत अवतार है भगवान के। तो किसी ना किसी रूप से हमारा अट्रैक्शन है, पहले से ही है। इष्ट देव है हमारे, भगवान का कोई ना कोई अवतार है। तो परोक्ष रूप में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो। और वैष्णव सदा ही आचरण में विनीत होता है। यद्यपि यह 100% निश्चित था कि इस शरीर को त्याग कर विश्वदेव वैकुंठ जा रहे हैं, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने भगवान का सुंदर मुखड़ा देखना चाहा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद वे भगवान का दर्शन ना कर सक पाए तो वैष्णव को कभी भी गर्व नहीं होता। यद्यपि भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने की गारंटी देते हैं। और यहाँ पर भीष्म पितामह कहते हैं कि जब तक मैं अपना शरीर त्याग ना करूं, इसका अर्थ यह है कि यह महान सेनापति अपनी इच्छा से शरीर त्याग करेगा और वे प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं है। हम जो लोग हैं वो हम प्रकृति द्वारा बाध्य हैं, प्रकृति के द्वारा बंधे हुए हैं। प्रकृति जब चाहेगी हमारी मृत्यु कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर भीष्म पितामह जी के बारे में क्या कह रहे हैं कि उनको शरीर त्यागने के लिए ना उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर थी। मृत्यु उनके शरीर को कोई छीन नहीं सकता। वे प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं है। वे इतने शक्तिशाली थे कि वे जब तक चाहते अपने शरीर में बने रह सकते थे। यह वर उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुआ था। उनकी इच्छा थी कि भगवान अपने चतुर्भुज रूप में उनके समक्ष रहे, जिससे वे उनका ध्यान कर सके, समाधि दशा को प्राप्त हो सके। उनका ध्यान कर सके और उस ध्यान में, उस समाधि में जा सके, और तब उनका मन भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए। और फिर वे कहीं भी जाएं, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं रहेगी। शुद्ध भक्त कभी भी भगवत धाम जाने का इच्छुक नहीं रहता। इसलिए शिक्षाष्टकम का 5वां श्लोक क्या कहता है? कौन बताएगा? शायद ये है कि धन्य जन्य सुंदरी कविता जगदीश काम है। करम पतितमाम विशेष में भाव में बुद्ध हो कृपा तब पंकज जी मतलब प्यार कैसा? इतना पतित हो इनका अपने मतलब के शिस्त धोली का मुझे कण बना लीजिए। चौथा श्लोक बताइए। जी माता जी, चौथा श्लोक बताइए। चौथा श्लोक है न जन्म न सुंदरी कविता व जगदीश कमगे
मम जर्मनी जर्मनी सर्वे भक्तार भक्तिया हेतु की। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति हेतु की तवई। हाँ जी। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, प्रत्येक जन्म में मुझे आपकी भक्ति अहेतु की भक्ति मिलती रहे, बस यही कामना है मेरी। ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविताम जगदीश कामिनी, कुछ नहीं चाहिए। और उसमें कुछ नहीं मैं कि मुझे भगवत धाम करने, भगवत धाम जाने की भी इच्छा नहीं है। बस मेरी तो एक ही इच्छा है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति अहेतु की कोई, बस आपकी अहेतु की भक्ति मुझे मिलती रहे प्रत्येक जन्म में। कहीं पर भी आप मुझे रखिए, बस आपकी भक्ति मुझे मिलती रहे, ये चाहिए, ये भक्त कहता है। तो शुद्ध भक्त कभी भी भगवत धाम जाने का इच्छुक नहीं रहता, वह तो भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि भगवान उसे नरक भी भेजना चाहे तो वह समान रूप से तुष्ट होता रहता है। शुद्ध भक्त को तो एक ही इच्छा रहती है कि वह सदा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। हाँ, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति अहेतु की। तो भीष्म देव की इतनी ही इच्छा थी कि उनका मन भगवान के चिंतन में लीन रहे और वे इसी तरह मर जाए। उनका चिंतन करते करते मेरा शरीर छूट जाए। शुद्ध भक्त की यही सर्वोच्च अभिलाषा होती है। ये शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त के बारे में शुद्ध भक्त इस प्रकार से सोचता है। शुद्ध भक्त भगवत धाम भी नहीं जाना चाहता। अन्याभिलाषी शून्यम, कोई अभिलाषा नहीं होती है उसको। निष्काम, अतएव शांत, वो शांत होता है, निष्काम होता है, कोई कामना नहीं है उसकी। बस एक ही कामना है, शुद्ध भक्त की एक ही कामना रहती है कि जैसा आप मुझे रखना चाहें, जैसी स्थिति में आप मुझे रखना चाहें, बस आपका भक्त बन करके रहूं। चाहे आप मुझे कहीं पर भी जन्म दे दीजिए, कहीं पर भी रहूं, किसी भी अवस्था में मुझे डाल दीजिए, कैसी भी परिस्थिति में मुझे डाल दीजिए। पांडवों ने कभी भी ये नहीं कहा कि भगवान हम तो आपके बड़े भक्त थे और आपने हमें कैसी परिस्थिति में डाल दिया है, इतना हमें कुछ झेलना पड़ रहा है, कितना अपमान हमें मिल रहा है, आपके होते भी हम अपमानित होते रहते हैं, हमें घर से बेघर कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं, जैसी भी आप परिस्थिति में रखना चाहें, बस आपको ना भूलूं। बस भक्त की ये इच्छा होती है, कहीं पर भी आप मुझे रख दीजिए, आपका भक्त बन करके रहूं मैं। भक्ति विनोद ठाकुर का भी बड़ा सुंदर भजन है, बड़े सुंदर बोल है उनके ना। मानस देह की जो कुछ मोर, उसमें कई लाइनें आती हैं। बहिर्मुख ब्रह्मा बहिर्मुख नहीं अभिलाष, कुछ इस प्रकार से है। कीट जन्म हुई तू या दास, कि चाहे आप मुझे कीड़े का भी जन्म दे दें, लेकिन तब भी मैं आपका क्या बन के रहूं, आपका दास बन के रहूं। तो भक्त हमेशा भगवान का भक्त बन करके रहना चाहता है, परिस्थितियों से नहीं घबराता है ना, परिस्थितियों से कभी नहीं घबराता वो। टाइम हो गया है, 45 होने वाले हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न दे सकते हैं, नहीं तो फिर एक श्लोक और ले लीजिए, 15 मिनट है हमारे।
हरे कृष्णा माता जी, श्लोक लेना है ना, क्योंकि काफी बड़ा है बोला तात्पर्य। जी माता जी। माता जी इस भजन में आवा नहीं है हर पुलित नंद किशोर, क्या उस कह रहे भजन में आवा ना, उसी भजन में आवा है ना, हर पल तू नंद किशोर, हर पल। हो? अरे पिलू तुया पदे नंद किशोर, अरे पिलू तुया पदे नंद किशोर। मैंने आपको अपना घर, अपना मन, अपना शरीर, सब कुछ आपको अर्पण कर दिया है। बहुत सुंदर भजन है। उस पर अगर चिंतन मनन किया जाए, हाँ, और उस पर चला जाए तो बहुत शिक्षाप्रद है। तो चलिए हम आज भगवत गीता का ले लेते हैं, क्योंकि भगवत गीता के मुझे जहाँ तक याद आ रहा है उसका तात्पर्य काफी बड़ा है ना? ऐसा ही है ना? हरे कृष्ण माता तो जी। भगवत गीता का जी माता जी, तात्पर्य बहुत बड़ा है। ये 3 श्लोक है ना बड़ा है। इकट्ठे, हाँ। 3 श्लोक इकट्ठे हैं तो तात्पर्य बहुत बड़ा है इसका।